फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये टक्स वाला ब्लाउज है, इसमें मैं अस्तर चिपकाने को छोड़कर बाकी जितनी इसकी सिलाई होती है उसको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप आके चलिए। तो ये अस्तर वाली ब्लाउज की हम स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर मैंने पहले से ही चिपका दिया है इसमें, अब इसकी खाली हम स्टिचिंग दिखाएंगे। अगर आप अस्तर चिपकाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी और भी वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। तो अस्तर पहले हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ देंगे, उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। सभी तरफ को हमें ध्यान से दो सिलाई ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप डबल सिलाई देते हैं तो अच्छे से रहेगा, नहीं खुलेगा उसका सिलाई। डबल सिलाई अब हम टक्स लगा लेंगे। यहाँ से हमें बीचों बीच को पकड़ना है। ये अनुमान से 2 से 2.5 इंच आधा इंच के करीब या तो उससे थोड़ा ज़्यादा दबाना है, ऐसे इतना। बाकी टक्स को हमें देख के ध्यान से ही थोड़ा थोड़ा करके दबाना है। अब हम इसको बीचों बीच से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, ये तिरछा लाइन के लिए। अब ये वाला पार्ट को भी हम ऐसे पकड़ेंगे। हमारा टक्स बन गया है। अब हम क्रॉस पट्टी लगा लेंगे। तो क्रॉस पट्टी लगाने से पहले हमें इसको यहाँ पास से कट करना है, थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। अब इसको बीच से ऐसे पकड़ेंगे, कट करने के बाद हम जो ये बहरा वाला पार्ट है उसे ऐसे पलट लेंगे, फिर क्रॉस पट्टी को लाएंगे, उसे भी बीच से हम कट करेंगे। बीच से कट करने के बाद जो ये सीधा वाला पार्ट है और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे सीधा रख के हमें ऐसे जॉइन करना है। आधा इंच के करीब हमें दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। और इसको उल्टा रखेंगे, ये वाला पार्ट सीधा रहेगा। अब इसको भी हम डबल सिलाई दे देते हैं। अब हम काज पट्टी लगा लेंगे। तो इस साइड हमारा काज पट्टी आएगा। काज पट्टी लगाने के लिए केवल हम अस्तर का जरूरत पड़ना है। तो हम एक अस्तर लेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे हम नाप लेंगे। थोड़ा ज़्यादा होने से चल जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पास पलट के ही सिल लिए हैं और नीचे भी पलट के ही सिलना है, इसीलिए। तो हम इतनी चौड़ाई का एक अस्तर लेंगे, इसे नीचे तरफ से थोड़ा बढ़ा के रखना है। ऊपर साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पास थोड़ा बचाते हुए कपड़ा को काट देंगे, ये अस्तर को। अब हम इसे ऐसे पलट के एक बार और ऐसे पलट के हम सिलेंगे। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा हम निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अब हम नीचे तरफ से भी पलटते हुए ऐसे करेंगे, नीचे से सीधे हुए आएंगे, थोड़ा रफ करेंगे ताकि सिलाई खुले ना, और ऐसे ऊपर तरफ को भी हम दबा देंगे। ये हो गया है हमारा अस्तर, मतलब काज पट्टी। अब हम बटन पट्टी इस तरफ लगाएंगे। बटन पट्टी लगाने के लिए अस्तर में हमें ब्लाउज पीस जॉइन करना पड़ेगा। अब ये ब्लाउज पीस है, उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। ब्लाउज पीस को हमें सीधा रखना है। बटन पट्टी के लिए हम अब इसे हम अस्तर को पलटा लेंगे, पलटा के हमें एक बार सिल लेंगे।
पलटा लेंगे ऐसे। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। तो ये है बटन पट्टी जिसमें ब्लाउज पीस भी रहता है। अब हम इसको हम जॉइन कर देते हैं ब्लाउज में। तो ऊपर तरफ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को, ऊपर से भी हमें इसे दबाना है। अब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देंगे, जैसे कि इतना 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 हम दबाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ऊपर से इसे ऐसे मोड़ते हुए आएंगे। ये बटन पट्टी हमारी हो गई है, ऊपर से भी ये पूरा क्लोज है और नीचे से भी क्लोज है। यहाँ पास मैंने जो इनविजिबल पाइपिंग लगा दिया है पहले से, इसका मैंने शॉर्ट डाल दिया है। अब हम इसमें आस्तीन जॉइन करेंगे। उससे पहले हम ब्लाउज को बराबर कर लेते हैं। नहीं, नीचे तरफ हमारा गला वो आएगा। पहले तो टक्स लगाएंगे। यहाँ पास 4 इंच पर हमें टक्स लगाना है। तो दोनों तरफ हमें टक्स लगा लेना है। अब हम इसमें कमर पट्टी जॉइन करेंगे क्योंकि ये दबा नहीं है इसीलिए। तो कमर पट्टी लगाने से पहले हम ये जो टक्स लगाए हैं उसको थोड़ा हम कट कर लेंगे ऐसा। अब हम इसे सीधा रखेंगे और अस्तर को हम सीधा काट लेंगे, इतनी चौड़ाई इनका। और अब हम इसे जॉइन कर लेते हैं। तो हाँ, आधा इंच हमें पहले तो एक लाइन खींच लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलट के हम अस्तर के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अस्तर को हम आधा इंच थोड़ा सा हम दबा के यहाँ पास एक सिलाई दे देंगे। अब ये हो जाने के बाद हम इसे एक बार और पलट लेंगे और ब्लाउज पीस को थोड़ा दिखाते हुए हमें यहाँ पास ऊपर से थोड़ी सिलाई देनी है। ये कमर पट्टी हो गया है। अब हम यहाँ से इसको बीचों बीच से हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर बीच से हमें लाइन दिख रहा है, उसी पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम ये बटन पट्टी साइड है, तो बटन पट्टी को थोड़ा आगे रखते हुए, लाइन के आगे रखते हुए हमें इसको बराबर करना है। तो यहाँ पास थोड़ा सा ही कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर तरफ को भी हमें देख लेना है, यहाँ भी थोड़ा ही बचा, हम कट करिए। अब ये काट पट्टी साइड है, इसको हम लाइन के बराबर रखेंगे। लाइन के बराबर रखते हुए हमें देखना है। यहाँ पास भी थोड़ा एक्स्ट्रा और है, इसको हम कट करेंगे। अब हम इसमें आस्तीन जॉइन करेंगे। ऐसे पकड़ना है इसको और बीच से हमें लगाना है। ये बड़ा वाला साइड है तो ये पीछे वाला से जॉइंट होगा। अब इसको बीच को हम ऐसे रखते हुए इसको देखेंगे तो ये यहाँ पास से सिलाई होगा। इसको हम डबल सिलाई दे देंगे। ये अस्तर जॉइंट हो गया, मतलब ये आस्तीन का जॉइंट हो गया है। अब हम इस तरफ भी आस्तीन लगा लेंगे, इसको भी बीच से हम पकड़ेंगे। बीच से ऐसे करते हुए आएंगे।
लेंगे सीधा और आधा इंच पहले तो दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सौ गुजरा नहीं कर रहा है इसीलिए। पहले हमें दोनों तरफ को कर लेना है, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम इसे पहले तो इसको नाप लेंगे, पहले नाप ले लेते हैं। हमें काज पट्टी की तरफ पूरा पकड़ना है, उधर बटन पट्टी से हमें थोड़ा बटन पट्टी को छोड़ते हुए इसे पकड़ना है। तो देखेंगे कि हम ये 35-35.5 इंच का होल है और हमें ये बनाना है 32 इंच का। तो कितना 3-3.5 इंच हमें दबाना है। तो दोनों तरफ करके हमें 3.5 इंच दबाना है। तो एक तरफ हमें दबाना है 1.5 और 2 काड़ी एक्स्ट्रा, तो हमें इसका भी आधा कर लेना है। तो 1 इंच से एक कम दबा लेना है। अब हम इसे ऐसा कर लेंगे पलट के। अब यहाँ पर हम नाप लगा के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ को पहले हम ऐसे सिल लेंगे, उसके बाद हम ऊपर से इसकी सिलाई देंगे। तो अब हम इसे आस्तीन से हम सिलाई देते हुए नीचे तरफ जॉइन करेंगे। तो आस्तीन को हमें रखना है 11 इंच। 11 इंच रखने के लिए हमें यहाँ पर 5.5 इंच पर दबाना है। हम यहाँ पर डबल टिकट सिलाई दे देते हैं ताकि आप खुद से कम कर सकें। सिलाई दे देंगे। ऐसी ही सिलाई हमें इस तरफ को भी कर लेनी है, इस तरफ को। अब दोनों तरफ को मैंने ऐसे सिल लिया है, 3 सिलाई हमने दे दी है। अब मैं इसके लिए एक लटकन बना लेती हूँ। तो लटकन सिंपल सा हमें चौकोर से कपड़ा लेना है और उसे ऐसे डबल फोल्ड करना है। उसके बाद हमें इसमें रस्सी रख लेंगे और रस्सी रखने के बाद हम इसको सिलाई कर लेंगे। हमें इस तरह से सिलाई करनी है, पहले हम थोड़ा ऐसे सिलेंगे, फिर हम तिरछे सिलेंगे। ऐसे हम दोनों को सिलेंगे। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। अब हम इसे पलटा लेते हैं। तो ये सुंदर सा और सिंपल सा लटकन तैयार है। अब हम इसे ब्लाउज में जॉइन कर देंगे। अब ब्लाउज को हमें ये लटकन को हमें पीछे तरफ से 2-2.5 इंच के गैप करके लगाना है, ऐसे। अब ये ब्लाउज हमारी कंप्लीट है। ये सिंपल सा छोटा वाला आस्तीन वाला ब्लाउज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं आपको इसे भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूँ। अब हम लटकन कर लेते हैं, बांध लेंगे। ये परफेक्ट टक्स वाली ब्लाउज है, बनकर रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट